छेड़छाड़ मामले में वांछित आरोपी को मेट्रो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मेट्रो पुलिस के विशेष स्टाफ ने मानव निवासी कोटला मुबारकपुर, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया यानी ट्विटर के जरिए 2 जून की आधी रात के करीब छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। पीड़िता से एसएचओ पीएसआईएन ने मेट्रो द्वारा संपर्क किया गया और उसका बयान लिया गया, जिसमें उसने उल्लेख किया कि वह गुरुग्राम की रहने वाली है और 2 जून 2022 को जब वह हुड्डा सिटी सेंटर से जोरबाग मेट्रो स्टेशन की यात्रा कर रही थी, उसका एक घटना से सामना हुआ। वो घटना थी यौन उत्पीड़न की। मेट्रो ट्रेन में सफर के दौरान एक शख्स ने उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के बारे में रास्ता पूछा। वह एमआरएस जोरबाग में उतर गई, जहां वह भी उतर गया और पता सत्यापित करने के बहाने प्लेटफॉर्म पर उसका पीछा करने लगा। जब वह एमआरएस जोरबाग के मंच पर बैठी थी तो उस व्यक्ति ने पता सत्यापित करने के बहाने उन्हें फिर से एक फाइल दिखाई। जब वह उस समय फाइल देखने की कोशिश कर रही थी तो उसने अपना प्राइवेट पार्ट उसके चेहरे पर थमा दिया। वह मौके से भाग गई और घटना वाले दिन आधी रात को उसने पूरे प्रकरण को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और छानबीन शुरू की गई। जून को जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था। इसमें करीब 1:50 के आसपास एक महिला को एक पुरुष यात्री ने, जो उस ट्रेन में साथ में ही जा रहा था, उसने इस तरह से दुर्व्यवहार किया था। उस समय ये रिपोर्ट हमारे नोटिस में नहीं आई थी, लेकिन रात में जब ट्विटर के माध्यम से ये हमारे नोटिस में आई तो उसके बाद गुड़गांव निवासी इस महिला के घर पे हमने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और सुटेबल जो एक्शन बनता था वो स्टार्ट किया। अप्रोप्रिएट सेक्शंस में केस दर्ज करके हमने 8 टीमें बनाई और करीब 100 से ज़्यादा लोग इस टीम में लगाए गए, क्योंकि एक्यूज के बारे में हमें सिवाय उसके कुछ स्नैप्स के जो सीसीटीवी फुटेज से हमने रिट्राइव की थी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और आप जानते हैं कि करीब 200 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन है दिल्ली एनसीआर में, और उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक थी इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा था। हमारी सभी टीमों ने सैकड़ों घंटों की सीसीटीवी फुटेज, मेट्रो ट्रेन के अंदर की सीसीटीवी फुटेज, स्टेशंस, एग्जिट्स, एंट्री पॉइंट्स, उन सब को कवर करके हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि एक्यूज्ड बाई फेस आइडेंटिफाई होने लगा और उसकी मूवमेंट हमने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, मालवीय नगर, हौज खास, INA, जोरबाग, इन स्टेशन पे उसकी मूवमेंट देखी गई। लेकिन वो मेट्रो में चढ़ता कहाँ है, उतरता कहाँ है, इसके बारे में हमें तब तक पता नहीं चल पाया था। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में और टीमें जोड़ी और इंटेंसिफाई किया और हमने ओरिजिन स्टेशंस जहाँ से मेट्रो खुलती हैं और जहाँ टर्मिनेट होती है, फॉर एग्जांपल इस रूट पे समयपुर बादली से लेकर हुडा सिटी सेंटर तक, उन सब स्टेशंस पे स्कैन करना शुरू किया। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें सफलता मिली जब हमने एक्यूज को सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से इंटर करते हुए देखा। जब हम रिवर्स में गए तब हमने मेट्रो स्टेशन के नीचे रेहड़ी से कुछ फल खरीदते उसको देखा। साथ ही पास में एक बार्बर शॉप था जहाँ पे उसकी एंट्री होती है 20 मिनट के लिए, तो हमने ये गेस किया कि वहाँ पे वो शेव कराने या हेयर कटिंग के लिए गया होगा। जब हमने बार्बर से पूछताछ की तो हमें कुछ और क्लोज मिले और मोड ऑफ पेमेंट्स को भी जब हमने एनालाइज किया तो हमें एक्यूज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और जब हमारे सीसीटीवी फुटेज थे, जब हमने उससे मैच कराया तो वी एस्टैब्लिश्ड कि एक्यूज का नाम मानव अग्रवाल है, जो कि कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला है। साथ ही गुड़गांव में भी उसका एक इस्टेब्लिशमेंट है। उसके मूवमेंट को जब हमने सर्च करना शुरू किया तो 2 तारीख इंसिडेंट वाले दिन की मूवमेंट और उसके लोकेशंस बिल्कुल मैच कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 4 तारीख को करीब 12 बजे वो यहाँ से इंडिगो के फ़्लाइट से नेपाल चला गया था, लेकिन हमारी कामयाबी ये थी कि हमने उसको पहचान लिया था और हम उसके पकड़े जाने का प्रयास जारी रख रहे थे। और आगे हमारी टीमों ने मेहनत जारी रखा और DCP मेट्रो, जो बाद में इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े, उन्होंने जब इंडिया में वो आया तो उसको गिरफ्तार किया है। इसके बारे में जितेंद्र मणि आपको बताएंगे। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है और जब से नेपाल में उसकी लोकेशन मिली हमने लगातार अपनी टीमें डिप्लॉय रखी और उसके घर पे और उसके जो गुड़गांव का ठिकाना है या यहाँ जो साउथ दिल्ली का है, लगातार अपनी टीमें लगाए रखी हमने। 10 से अधिक इंस्पेक्टर इसमें हमने डिप्लॉय कर रखे थे अपनी टीम के साथ और अपनी इंटेलिजेंस के आधार पे आज हमने उसको साकेत एरिया से गिरफ्तार किया। और उसमें हमारे गाजी चौक के जो इंस्पेक्टर थे जो पर्टिकुलर उस जगह पर डिप्लॉय थे, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया वहाँ से। और हम कोशिश करेंगे कि इसको कोर्ट में अधिक से अधिक सज़ा मिले और आगे के जो अपराधी हैं इस तरह के जो गलत काम करते हैं
उनको एक नज़ीर मिले और कोई आगे इस तरह की वारदात न करे। वैसे भी जो दिल्ली पुलिस है इसके लिए बड़े सख्त विचार रखती है जो इस तरह के क्राइम करते हैं महिलाओं के विरुद्ध, और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह कोई अपराध एक तो न हो। हम प्रिवेंशन भी रखते हैं, अपने मेट्रो में लेडीज स्टाफ को भी हम बीचेज में भेजते हैं कोई इंटरेक्शन करने के लिए लेडीज़ के साथ। अगर उनकी कोई दिक्कत होती है उसे उसका भी हम निदान करते हैं, और यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसको समय जल्दी से जल्दी पकड़ के और उनके विरुद्ध अधिक से अधिक सजा दिलाने का कार्रवाई करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।